आजकल की लड़कियों के लिए मेरा सबसे पहला मैसेज ये है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नो मैटर व्हाट जॉब यू आर डूइंग। आप कोई भी जॉब करें, अपना पैशन फॉलो कीजिए, उस पैशन को आप अपना प्रोफेशन बनाइए, बट जस्ट बी इंडिपेंडेंट, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जो भी आज मैं हूँ, जितना भी मुझ में कॉन्फिडेंस है, जो भी आज मेरी लाइफ है, वो आमी की बदौलत ही है। जस्ट फॉलो योर पैशन, बी डिसिप्लिन, अ लिटिल बिट डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड जस्ट फॉलो योर पैशन एंड डू वट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। डोंट फॉलो अदर्स ड्रीम। किसी और के सपने को अपना सपना मत बनाओ, अपने सपने को फॉलो करो और देखिएगा आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुनते हैं और देखते हैं हमें रेडियो घाम छाया पर। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आरजे श्वेता। श्रोताओं, अपने इन कार्यक्रमों में ना हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को लेकर आएँ जो मोटिवेशन बने अपने हम उम्र के लोगों के लिए भी और आज की जेनरेशन के लिए भी। तो कहानी शुरू होगी एक यूनिफॉर्म पहनने से, पर कहानी उस यूनिफॉर्म के उतरने के बाद ख़त्म नहीं होती है, उससे और आगे बढ़ती है हिम्मत, डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ों के साथ। हमारी आज की गेस्ट हैं कैप्टन शर्मिला थापा, रिटायर्ड, एंड आई थिंक उन्होंने री अटायर किया है खुद को आफ्टर हर रिटायरमेंट। एंड 1993 के बैच से शुरू हुई उनकी जर्नी आर्मी में और काफ़ी सारे उनको अवार्ड्स मिले एंड शी इज़ बीन अ मैराथन रनर और आजकल वो अपना बिज़नेस भी करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे उनके साथ। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते चलते हैं हम कैप्टन शर्मिला थापा का, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी। स्वागत है आपका कैप्टन। थैंक यू सो मच। रेडियो घाम छाया के सभी दर्शकों को कैप्टन शर्मिला थापा का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है मैम, वो ये है कि आपने ये यूनिफॉर्म पहनी ऑलिव ग्रीन ओजी, है ना? ये क्या बचपन से था, कहीं से मोटिवेशन क्या हुआ, कैसा हुआ कि आप इस फील्ड में आए? शायद बचपन से ही था, क्योंकि मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग KVFRI से की है और जो हमारे KVFRI का कैंपस है वो बिल्कुल IMA से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट वी हैव अ कॉमन वॉल। तो जब भी हम स्कूल जाते थे, रोज हम इन कैडेट्स को वहाँ से गुजरते हुए देखते थे। उनका डिसिप्लिन, उनका अटायर, उनका सब कुछ देखकर ना हमको लगता था कि यार ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और मन करता था कि यस, हम भी कभी शायद जा पाए, आर्मी ज्वाइन कर पाए। लेकिन उस समय ना लड़कियों के लिए था नहीं आर्मी में। तो वो एक सपना था जो बड़ा होकर पूरा हो गया। आई थिंक यू शुड ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स। तो अगर आप ड्रीम को रिलीजियसली चेज करोगे तो शायद वो पूरा हो जाता है और वही मेरे साथ भी हुआ। ओके, अगर मैं ऐसे कहूँ कि कैप्टन शर्मिला को आप 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए, ओके, तो क्या होंगे वो शब्द? डिसिप्लिन, आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड आई डोंट गिव अप। वंडरफुल। एंड आई थिंक व्यूअर्स, ये हम सबके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं आपकी आर्मी की जर्नी की और उसमें आपके आई थिंक यू सेड यू आर द सेकेंड बैच जहाँ से कि आप आए हो, एंड प्रोबेबली गोरखाली समाज में यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफिसर। We are 2 of us from the Gokhali community. Okay. My coursemate Captain Kiran Pun, she's Okay. also my batchmate. All and right. we both were the first Gokhali girls who got commissioned into Indian Army. All right. Yeah. So then both of you, congratulations to you. Thank you so much. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने उस समय ये चुना होगा रास्ता, कहते हैं आर्मी लाइफ बहुत टफ होती है, इट्स नॉट वेरी इजी। एक तो आप अपना बताइए कि आप आर्मी में क्या जॉब प्रोफाइल में थे, बट साथ ही साथ जो मेरा इंटरेस्ट है वो ये कि उस समय जब आपने ज्वाइन किया तब क्या आपको लगता था ऐसा कि यू आर पेविंग अ पाथ for the future generations and leading by example? Definitely. हमारे बैच को नाम दिया गया था, आई एम फ्रॉम द सेकेंड बैच, WA-02। तो हमारे बैच को नाम दिया गया था सेकेंड टू नन, एंड वी प्रूव्ड इट दैट वी आर सेकेंड ऑफ नन। हमारा बैच जो था वो एक्सपेरिमेंटल बैच था, हमको परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया, लेकिन हमने आने वाली जो लेडी ऑफिसर्स थी, जो बैचेस थी, उनके लिए एक रास्ता खोला। हमारे परफॉर्मेंस के बेस पर ही उनको परमानेंट कमीशन दिया गया, एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट दैट वी मेड अ पाथ फॉर देम।
सो हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल बैच था, लेकिन बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग जो होता है वहाँ पे बहुत हार्ड होता है। एंड OTA चेन्नई में होती है हमारी ट्रेनिंग, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ही हार्श होता है, और बिल्कुल पीक ऑफ समर्स में हमने अपना ट्रेनिंग किया था। एंड बट वी नेवर गेव अप, एंड वी प्रूव दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो डू इट। एंड आपका आर्मी में प्रोफाइल क्या था मैम? मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में थी, और ऑर्डिनेंस कोर का होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन से डील करना, क्लोथिंग से डील करना, और उनका सप्लाई करना आर्मी को। ओके। ब्रिगेडियर ओबरॉय रोलिंग ट्रॉफी Yes. आपने जीती है एज द बेस्ट एडवेंचरर ऑफ द ईयर। यस। क्या फील्ड थी जिसमें आप जा रहे थे और जिसके कारण ये अवार्ड मिला? और सेकेंडली कभी कहीं ऐसा हुआ कि जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत बार होता है कि उफ बस अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, एंड यू आर लाइक हो गया, कभी ऐसी स्टेज आई हो और यू एक्चुअली हैव नॉट गिवन अप एंड मूव्ड ऑन? आई टोल्ड यू ना, मेरी 3 क्वालिटीज हैं, आई नेवर गिव अप। सो आई नेवर गिव अप, एक्चुअली आई नेवर गिव अप, एंड आई वाज वेरी कीन इन डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम स्कूल टाइम इटसेल्फ। मैं बहुत सारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करती थी। NCC में मैं कैडेट रही हूँ, तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। पहली बात तो SSB क्लियर करने में, और आर्मी में जो मेरी जर्नी रही है उसमें मुझे बहुत हेल्प किया है। तो जब मैं आर्मी में थी तो मैंने बहुत सारे आर्मी एक्सपीडिशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें सबसे मेन था हिमेक्स एक्सपीडिशन, जो कि एक 6 मंथ्स का एक्सपीडिशन था, जिसमें मैंने 3 महीने की ट्रैकिंग की है थ्रू आउट। पूरा लेह लद्दाख रीजन हमने कवर किया, हिमाचल रीजन कवर किया, कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन कवर किया। तो ये लगातार 3 महीने हमने ट्रैकिंग की है। उसके बाद मैंने साइकिलिंग एक्सपीडिशन में भी पार्टिसिपेट किया, और फिर मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में। और मेरी इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे ब्रिगेडियर ओबरॉय ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, जो कि बेस्ट एडवेंचर ऑफ द ईयर को दिया जाता है। एंड आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू गेट द ट्रॉफी। वंडरफुल। सो नॉट गिविंग अप इज ओके, बट कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि आज बस? हाँ। नहीं, कभी नहीं लगा। अरे आई थिंक वो गोरखा के अंदर वो ब्लड में होता है कि नहीं, ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं। ओके ओके। सो ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे हम आपसे बाद में बात करेंगे। बट आई ऑल्सो केम टू नो दैट आप पहली लेडी ऑफिसर हैं जिनको कि चीफ ऑफ आर्मी का कमेंडेशन मिला है, एंड साथ ही साथ ये रोलिंग ट्रॉफी भी मिली है। उस पल, उस वक्त जब आपके हाथों में कमेंडेशन और ट्रॉफी आई, हाउ वाज द फीलिंग? या रादर मैं अगर ऐसा पूछूं कि वो पहला ख्याल क्या आया? I was very proud of myself. I was very, very proud of myself. I was very proud of my upbringing. मैंने अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील कराया है, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर फ्रॉम आवर WSES बैच. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल कोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द WSES बैच. आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट आर्मी. Please let our viewers know what is WSES. WSES is Women's Special Entry Scheme. They started inducting women in Indian Army. AMC इज़ अ डिफरेंट बैच. AMC बहुत टाइम से चला आ रहा है. AMC में तो लेडी ऑफिसर्स बहुत टाइम से हैं, मेडिकल ऑफिसर्स जो होती हैं वो बहुत टाइम से हैं, लेकिन रेगुलर आर्मी में लड़कियों को नहीं लिया जाता था पहले. ये शुरू हुआ 1992 से, तो हमारा सेकेंड बैच था. और उस बैच में WSES वाली बैच की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड. एंड वो भी सीधा चीफ ने ही मेरे लिए रिकमेंड किया था. उनके साथ मेरी फ़ोटो भी है. उस समय चीफ थे जनरल शंकर रॉय चौधरी. उन्होंने, जब मेरा ये एक्सपीडिशन खत्म हुआ, वहीं खड़े खड़े उन्होंने मुझे बोला था कि यू शुड हैव बीन एन पैरा ऑफिसर, क्योंकि पैरा ऑफिसर जो है वो आर्मी में बहुत एलीट ग्रुप माना जाता है. तो उन्होंने मुझे बोला था कि व्हाट आर यू डूइंग इन ऑर्डिनेंस कोर, यू शुड हैव जॉइन पैराज. एंड उन्होंने वहीं पे मेरे लिए मेरा नाम जो है रिकमेंड कर दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड के लिए. सो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माई एंटायर फैमिली एंड फॉर माई गोरखा कम्युनिटी एज वेल. हम बात करते हैं आर्मी के बारे में, इतना कुछ जान रहे हैं आपके थ्रू. एक जो मेरे मन में बहुत ख्याल आता है वो ये कि आर्मी में रह के आपने बहुत कुछ सीखा होगा. कोई एक ऐसी सीख जो कि आप पूरा का पूरा श्रेय आर्मी को देना चाहते हो, और आज भी आपको लगता है कि वो जो बात है वो डेली आपकी लाइफ में आपको हेल्प करती है, मदद करती है? डेफिनेटली डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तक अपनी लाइफ में उसको मैं फॉलो करती आ रही हूँ. आर्मी की ट्रेनिंग ने मुझे डिसिप्लिन्ड बनाया है और वो डिसिप्लिन लाइफ मैं अभी तक जीती आ रही हूँ. भले ही वो मेरी आर्मी में जो मेरी जर्नी रही हो उस लाइफ के बारे में आप बात करें या आर्मी के बाद की लाइफ की बात करें, तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया और उस डिसिप्लिन ने, उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी लाइफ में अभी तक. तो डिसिप्लिन इज़ वन वर्ड विच आई थिंक I would like to say कि मुझे आर्मी ने सिखाया है डिसिप्लिन. यस. All right. And strangely enough, Captain Sharmila, एक चीज़ की बहुत मेरे को curiosity है जानने की. You started from wearing a uniform. Yes. Right? After that, you decided कि I've hung my uniform and now I need to become a teacher. Yes. और आपने उसके लिए B.Ed किया. Yes. And in today's date and time, you want to be known as a baker. Yes. ये transitions, transformations बहुत सारे हो रहे हैं. Yes, yes. और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई खास वजह है कि बचपन से आप अपने आप को किचन में देखते थे और आपको लगता था कि मुझे बेकिंग करनी है, या आर्मी का यहाँ पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन है? आर्मी का कंट्रीब्यूशन है, यस, डिसिप्लिन के मामले में और बाकी चीज, मतलब जो मैं मेहनत करती हूँ उसके मामले में. लेकिन जब मैंने आर्मी छोड़ी तो उसके बाद मैंने B.Ed किया और उसके बाद फिर मैंने करीब 11 साल तक मैंने स्कूल में टीचिंग की है, डिफरेंट स्कूल्स में, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में. टीचिंग वाज अ नेसेसिटी, नॉट माय पैशन, बट आई व्हेन आई डिड इट विद ऑल माय पैशन. तो वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग्स होती थी, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट जॉब था बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी रह सकती थी, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकती थी. तो इसलिए मैंने 10-11 साल तक मैंने टीचिंग की, उसको भी मैंने, उस फेज़ को भी मैंने बहुत इन्जॉय किया. और जब मैंने टीचिंग छोड़ी तो बेकिंग मैंने प्रोफेशन अपनाया और वो मेरा पैशन था एक्चुअली. Baking was my passion, and it slowly became my profession also. So I'm enjoying this journey as well. So yes, आर्मी का इसमें भी हाथ है, in the sense कि आर्मी से जो मुझे ट्रेनिंग मिली वो मैं यहाँ पे भी, जैसे मैं बहुत मेहनत करती हूँ और जो डिसिप्लिन मैंने आर्मी में सीखा है वो डिसिप्लिन मैं अपनी बेकिंग प्रोफेशन में भी लेकर आई हूँ और मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और वो मेहनत मेरे वीडियोज़ में, मेरे व्लॉग्स में लोगों को नज़र आता है और मुझे भरपूर प्यार मिलता है लोगों से, खासकर देहरादून के मेरे गोरखाली कम्युनिटी से स्पेशली मुझे बहुत प्यार मिलता है. एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. And you just now mentioned that your husband is also from the forces only. Yes. आर्मी से ही है वो. तो probably वहाँ पे भी जो आप लोगों की interactions होते होंगे, बेकिंग कहीं वहाँ से आई या आपका बचपन का पैशन था बेकिंग? कहाँ से बेकिंग आया in your life? Because मेरा मन में जो सवाल मैं पूरा करूँगी वो ये आ रहा है कि 2020 एक ऐसा ईयर है जो कि हमारी जनरेशन शायद युगों तक भूल नहीं पाएगी, आने वाले बच्चों को भी बताएगी कि क्या टाइम पीरियड था. वो एक ऐसा समय था जब लोगों के बिजनेसेस सैडली बंद हो रहे थे. यस. एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू सेड कि मुझे बेकिंग करनी है और आपने उस समय बेकिंग का बिजनेस शुरू किया. आई विल टेल यू हाउ इट स्टार्टेड. Yes. एक्चुअली माय फैमिली इज अ फूडी फैमिली. माय हस्बैंड लव्स फूड, माय किड्स लव फूड एंड माय फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं उनके लिए ना, जब उनके एनिवर्सरीज, बर्थडेज वगैरह होते थे तो मैं इनके लिए केक वगैरह बेक करके ले जाती थी. वेरी हम्बल, यू नो, नॉट विद मच ऑफ डिज़ाइंस एंड ऑल, नॉर्मल केक. तो उनको बड़े पसंद आते थे. तो दे ऑलवेज यूज टू टेल मी कि तुम इतनी अच्छी बेकिंग करती हो, सो व्हाई डोंट यू मेक इट योर प्रोफेशन. बट उस समय मैंने सीरियसली नहीं लिया. उस समय मैं संजीव कपूर को बहुत फॉलो किया करती थी. उनका मैं खाना खजाना बहुत रिलीजियसली देखा करती थी और एक एक रेसिपी उनकी मैं नोट किया करती थी अपने हस्बैंड के लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए. फिर मैं वो चीज़ें बनाती थी उनकी रेसिपीज़ देखकर. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. स्लोली आई डेवलप्ड अ पैशन फॉर इट. एंड देन व्हेन पीपल केप्ट ऑन टेलिंग मी कि नहीं, इसको आप प्रोफेशन बनाइए, आप इतना अच्छा करती हैं. सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड इट स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड टाइम ओनली. And I got a very good response from everyone. मैं ये देखती हूँ आजकल यंग गर्ल्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करना चाह रही हैं एंड somehow they lose track or they get confused. And आर्मी के लिए आप बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हो, discipline. Yes. And I think consistency also is consistency there. and discipline. Yes. So I really want to know कि आज की जो गर्ल्स हैं उनके लिए आप कोई स्पेशल मैसेज, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है उनको बताना. आजकल की लड़कियों के लिए मेरा सबसे पहला मैसेज ये है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. नो मैटर व्हाट जॉब यू आर डूइंग,
आप कोई भी जॉब करें, अपना पैशन फॉलो कीजिए, उस पैशन को आप अपना प्रोफेशन बनाइए, बट जस्ट बी इंडिपेंडेंट, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर कॉन्फिडेंस। आप प्लीज़ मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर लड़की के लिए ज़रूरी है, और ये मैं अपनी ज़िंदगी में भी फॉलो करती आई हूँ। मैंने आर्मी छोड़ दी, आर्मी मैंने नहीं छोड़ी, मतलब हमें तो केवल 10 साल का मिला था, लेकिन उसके बाद मैं कभी खाली नहीं बैठी, मैंने कंटिन्यूसली काम किया है। अभी तक मैं लगातार काम करती आ रही हूँ। मैंने कभी, चाहे मेरे बच्चे छोटे हों तब भी मैंने काम किया, मैं टीचिंग करती रही, उसके बाद फिर मैंने अपना बेकिंग प्रोफेशन शुरू किया। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर लेडी के लिए, हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब तक अप चल रहा है, जब तक आपका अच्छा चल रहा है, तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब डाउन आता है ना, डाउनफॉल आता है जब आपकी लाइफ में, तो अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे लगता है कि फिर वो हार जाती है, और वो हारना नहीं चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, तो आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप खड़े रह सकते हो, डट के खड़े रह सकते हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ता है। तो मेरा तो यही मैसेज है हर गर्ल के लिए कि बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फॉलो योर पैशन, जस्ट फॉलो योर पैशन। वंडरफुल। बिकॉज आप बातें कर रहे हो कि आप बेकिंग करते हो, आप दिन रात नहीं देखते हो, आप सारा समय लगे रहते हो, do you mind sharing your daily routine with us, letting us know what time do you get up, because आप I'm very sure आप running भी करते होगे, आप cycling भी करते होगे, आप इन सब चीज़ों में अपने लिए भी टाइम निकालते होगे और बेकिंग भी करते होगे, एंड आई थिंक जब मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम निकालते होगे, तो शायद आपके लिए रनिंग, साइकिलिंग, बेकिंग, एवरीथिंग इज अपने लिए टाइम। Yes. So can you please tell us, walk us through your day? Definitely. You'll be surprised to know that every day I get up at around 4 o'clock in the morning. My day starts at 4 o'clock. मैं 4 बजे उठती हूँ, और दिन में से 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटों में से अगर आप अपने लिए, अपने खुद के वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो, तो मुझे लगता है कि फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपको अपनी हेल्थ के लिए सबसे पहले, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, आपको अपनी हेल्थ के लिए दिन में 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट आई डू एवरी मॉर्निंग। सो आई गो फॉर माई वॉक्स, आई गो फॉर माई रन, 1-1.5 घंटा में पूरा, एंड उस समय ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि अच्छा मेरा आज क्या क्या ऑर्डर है, मुझे आगे क्या करना है। आई कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आई जस्ट रन, आई जस्ट वॉक, बस मैं उसी में बिल्कुल हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे दिन में, मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, तो मैं अपना दिन का टाइम रखती हूँ अपने बेकिंग के लिए। जो भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं वो दिन में पूरा कर लेती हूँ, ताकि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते हैं उस समय, तो वो जो मेरे पास टाइम होता है वो मैं अपना जॉब के लिए करती हूँ। शाम को जब हस्बैंड आते हैं, देन आई गिव माई टाइम टू हिम। सो दिस यू हैव टू कहीं ना कहीं आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ को आपने डिसिप्लिन खुद करना है, कोई और नहीं आपको आके कराएगा। आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करके, सीख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। और अगर आप टाइम मैनेज कर पाए ना, नथिंग लाइक इट। और प्लीज़ मैं सबसे बोलती हूँ कि अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर कीजिए। वेल्थ तो अपने आप आ जाएगी, अगर हेल्थ रही तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी, ये मेरा मानना है। सो दैट्स इट। ओके। And what time do you go off to sleep? Because you're saying you get up so early in the morning at 4 and you don't sleep throughout the day. No, I don't sleep. So I sleep by 9:30, 10. That's my upper limit. Okay. Yeah. Right. So no parties, no late nights, parties, nothing? I hardly go for parties. Okay. Yeah, I don't go, not many parties. Hardly, Okay. matlab once in a month or twice in a month, that's it. Okay. Yeah. Wonderful. कैप्टन शर्मिला, जब आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो कहीं छूट ना जाए पूछने में, है ना? तो आपकी आर्मी की लाइफ एंड टीचिंग का प्रोफेशन एंड बेकिंग, Yes. आई वांट टू नो व्हाट इज़ अ कॉमनैलिटी इन ऑल द थ्री। तीनों में कॉमन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन, मेरा विल पावर, एंड नॉट गिविंग अप एटीट्यूड. Okay, Not so that giving up means you want to attitude. say that Yeah. Captain Sharmila I want- is in all the three places. Yes, I'm in all the 3 places, but in bits and pieces. Yeah, I want to say कि मैंने हर चीज़ को, जो आर्मी ने मुझे ट्रेनिंग दी है, और आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से ही मैं आज जो भी हूँ, मैं उसी की वजह से हूँ। अगर आर्मी ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी होती, नहीं सिखाया तो शायद आज मैं कहीं पीछे रह जाती, शायद मैं गिव अप कर देती, या शायद मैं कोई नॉर्मल हाउसवाइफ होती। आई एम नॉट सेइंग, मतलब इट्स नॉट अ दिस थिंग कि कोई हाउसवाइफ का काम नहीं होता, वो भी काम होता है, वो भी मैं करती हूँ, वो रोल भी मैं निभाती हूँ। लेकिन जो मेरा ये एक्स्ट्रा काम है, वो मैं इसी कारण कैरी ऑन कर पा रही हूँ, इतने बाकी चीज़ें होने के बावजूद भी, क्योंकि जो आर्मी ने मुझे ट्रेनिंग दी है उसकी वजह से ही मैं इस लाइफ को भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ, अपनी नॉर्मल हाउसवाइफ लाइफ के अलावा। या
And out of the three, which is your closest to your heart? Army, definitely Army. That tops the list, definitely, undoubtedly. Okay. Yeah. So if today I was to tell you, you have to forget everything and go back. Yeah, I would love to. I would run back. In fact, yeah, I would run back. मतलब बहुत बहुत यादें आए हैं उस टाइम की, जब हम ट्रेनिंग में जा रहे थे. वी वर कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है ट्रेनिंग में, कितनी हार्ड होने वाली है ट्रेनिंग. देखा ज़रूर था टीवी सीरियल्स में उन चीज़, लेकिन उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. But once we experienced it and once we were out of the academy, when we got commissioned, the kind of life we had in the army, अभी बहुत nostalgic feel होता है, बहुत nostalgic feel होता है, and we would love to go back to that life. मुझे लगता है ये मैं ही नहीं, ये हर एक उस लेडी ऑफिसर, हर एक उस आर्मी ऑफिसर की आवाज़ होगी जो वापस जाना चाहते हैं यूनिफॉर्म में. हर कोई जाना चाहेगा, क्योंकि ये लाइफ ही ऐसी है, आर्मी की लाइफ ही ऐसी है. बहुत कुछ सिखाया है. जो भी आज मैं हूँ, जितना भी मुझ में कॉन्फिडेंस है, जो भी आज मेरी लाइफ है, वो आर्मी की बदौलत ही है. मतलब उसको पूरा 100% तो नहीं कहूँगी, कुछ श्रेय मेरे मम्मी पापा को भी जाता है, लेकिन या बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आर्मी का है. आपने श्रेय देने की बात की अपने पेरेंट्स को. As a lady, as a girl in those days when you're talking about 1990s, Yeah. how easy or how difficult was it for you to convince your parents कि this is the life you want to choose, and were they okay with it? Because आप ये बात बोल तो रहे हो, but early 90s में आप चले गए थे. Yes. And for a girl to take such a stand, how easy or how difficult? You will be surprised to know it was very easy for me. Surprisingly, my mother was one person who was my rock solid support. उस ज़माने में क्या होता था कि गर्ल से ही एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि तुम इस तरह का कोई जॉब करोगे. उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था या तो आप शादी कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नौकरी करनी है तो आप टीचर बन जाओ, हाँ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर. लेकिन आर्मी में जाना वॉज अ वेरी वेरी न्यू थिंग, वेरी डिफरेंट थिंग. एंड सबको लगता था कि यार कैसे इस ट्रेनिंग के थ्रू एक लड़की जा पाएगी. So when I got my appointment letter, when I got selected, my mother was the first one. मतलब she was so proud of me. Obviously my father was also proud of me. Only my grandmother was a bit apprehensive कि कैसे करेगी ये, because I was the only girl child in the entire family. So I had a very protected life. तो वो उनको था कि नहीं ये कैसे जाएगी, इतने गर्मी में कैसे करेगी ट्रेनिंग. But my mother said कि she will do it, कर लेगी ये. तो शी वॉज माई रॉक सॉलिड सपोर्ट थ्रू आउट, आज तक भी. तो आपने बोला अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसके पहले क्या आपने कुछ बताया नहीं था कि आप ये एग्जाम लिख रहे हैं? नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि उनको प्राउड फील हुआ जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया. सी ऑल ओवर इंडिया करीब लाखों लड़कियों ने अप्लाई किया था इस उसके लिए, लेडी ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन होना था उसके लिए. लेकिन उन लाखों लड़कियों में से केवल 25 सीट्स थी. ओनली 25 वैकेंसीज वर देयर ऑल ओवर इंडिया. एंड जब मैंने भरा, आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई विल मेक इट और नॉट, बिकॉज इतना टफ कॉम्पिटिशन था. व्हेन आई वेंट फॉर द SSB, आई मेड इट, आई क्लियर द SSB, बट इवन देन मेरिट लिस्ट नहीं आया था तब तक. अराउंड 200 गर्ल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम द SSB सेंटर, बट मेरिट जो बनना था वो 25 गर्ल्स का बनना था. सो आई वॉज नॉट श्योर. सो आई टुक एडमिशन इन MSc. बिकॉज आई डेंट नो कि मेरा वहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो आई शुड नॉट मिस माई 1 year ऑफ कॉलेज. सो आई टुक एडमिशन इन MSc. एंड जब मैंने 1 महीना मेरा पूरा हुआ था, एंड आई गॉट दिस ज्वाइनिंग लेटर. वंडरफुल. सो या दैट्स ग्रेट. जनरली मेरा जब भी ऐसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कैप्टन थापा, तो हमारा ये रहता है कि कुछ ऐसे सवाल आपके मन से पूछे जाएं जो कि कहीं ना कहीं आर टचिंग यू एंड आर वेरी क्लोज टू यू. So in all your life of serving in the army, not as an army wife, but serving in the army, is there anything that you till date find very very close to you? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि ये एक मोमेंट था जब मुझे लगा कि मैंने सबसे करेक्ट डिसीजन लिया ऑफ हैविंग जॉइन द आर्मी, और कभी कोई एक ऐसा वक्त जब आपको लगा हो कि गड़बड़ हो गई? नहीं, सी आर्मी में जो मेरी लाइफ रही है वो मैं कभी भूल नहीं सकती. और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मुझे अभी तक मेरे जहन में बहुत ताज़ा हैं. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अचीव की है आर्मी में, और जो मुझे लगता है कि मेरी आर्मी की जर्नी का सबसे अहम हिस्सा रहा है, वो था मेरा यही मेरे एक्सपीडिशंस जो मैंने आर्मी में एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ की हैं. उसके लिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा नाम, बहुत शोहरत मिली है.
और खुद चीफ ने आकर अगर मुझे कहा है कि मैं आपको आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन देना चाहता हूँ, तो आई थिंक उससे बड़ी इज्जत किसी भी आर्मी ऑफिसर के लिए नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें ना अभी तक याद है और हमेशा याद रहेंगी। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो ये चीज़ें इतनी लाइमलाइट में नहीं आई। जो मैंने एक्सपीडिशंस किए, जो मेरे अचीवमेंट्स थे, शायद आज वो मैं कर रही होती तो बहुत लाइमलाइट में आता। बट आई एम नॉट मुझे उसका कोई गम नहीं है। मैंने जो किया, जो मेरे अचीवमेंट्स थी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उतना कर पाई। और शायद वो मेरा कहीं ना कहीं मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा जो डिसिप्लिन था लाइफ में, उसने मुझे हेल्प किया। जो आर्मी में मेरी ट्रेनिंग थी, उसने मुझे हेल्प की। तो कभी भी कोई भी ऐसा पल नहीं आया कि मुझे लगा हो कि ओह मैंने क्यों आर्मी ज्वाइन कर ली, नहीं आया। शुरू शुरू में हाँ लगता था, क्योंकि इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर द गर्ल्स टू इट वॉज अ मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने पहले कभी किसी लेडी ऑफिसर को देखा नहीं था, जो जवान थे, जो ऑफिसर्स थे। सो हमारा फर्स्ट बैच था जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था। जो फर्स्ट बैच था लेडी ऑफिसर्स का, वो सीधे वायोस के लिए गए थे, यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए गए थे। हमारा जो सेकंड बैच था, हम लोगों ने सीधा यूनिट ज्वाइन किया था। तो आर बैच वॉज द फर्स्ट बैच जिन्होंने सीधा जाकर जवानों को, जेसीओज को और ऑफिसर्स को फेस किया है यूनिफॉर्म में। तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगा एडजस्ट होने में, हमें भी टाइम लगा उनके साथ एडजस्ट होने में। थोड़ा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कर पाएगी, वो इनके दिमाग में शायद वो शंका रही होगी कि क्या ये कर पाएगी। और हमारे में भी था कि हमें तो प्रूव करना है, वो जिद थी कि हमें तो प्रूव करना है। एंड इट डिडंट टेक अस मच टाइम टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड वी प्रूव्ड इट। एंड उसके बाद जो इज्जत, ऑफिसर्स तो खैर वो ऑफिसर्स तो हमारे कुलीग्स होते हैं, तो उनके साथ तो बहुत ही चीज़ें नॉर्मल थी। मेन चीज़ होता है आपके जवानों से आपको इज्जत पाना। और वो इज्जत जब एक जवान आपको देता है ना, तो तब आपको सोचना चाहिए कि यस आई हैव मेड इट। ओके, तो जब जवान से आपको इज्जत मिलना सबसे बड़ी बात होती है। एंड वी प्रूव्ड इट, वी डिड इट। wonderful. And you have seen both sides of the army. As the officer in the army and as the wife of an officer in the army. What is the difference there? Not much of a difference. Respect दोनों जगह मिलती हैं। आर्मी जब आप एज एन ऑफिसर सर्व करते हैं, तो हाँ आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ता है। दिन रात जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपको पूरी करनी होती हैं। एज एन आर्मी वाइफ ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम। ऐसा नहीं है कि जो आर्मी वाइफ्स है उनका कोई काम नहीं होता है, बहुत काम होते हैं आर्मी वाइफ्स के। एक पूरी लेडीज़ को साथ लेकर चलना, यूनिट की लेडीज़ को साथ लेकर चलना, उनका वेलफेयर देखना, उनका वेलबींग देखना, इट्स अ ह्यूज जॉब। तो एक ये आप कह नहीं सकते कि एक आर्मी ऑफिसर का मतलब काम कम होता है, ज़्यादा होता है, या एक लेडी वाइफ का काम कम होता है या ज़्यादा होता है। दोनों का काम बराबर होता है। तो दोनों काम चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप में है वो करने का तो जोश है, जज्बा है, तो आप कर लेते हैं। ओके, एंड देन यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. Any moment that was that wow, this is what I wanted to do in my life and I'm very glad about doing it, or oh no, ये क्या पंगा ले लिया? शुरू में लगता था कि उफ ये क्या पंगा ले लिया। शुरू में डेफिनेटली लगता था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं टीचिंग के लिए नहीं बनी हूँ, मुझ में वो पेशेंस नहीं है बच्चों को हैंडल करने का। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में नहीं है वो कि मैं छोटे बच्चों को हैंडल कर पाऊंगी या इतनी देर मैं पढ़ा पाऊंगी। ये वो मैं प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती थी। लेकिन स्लोली आई डोंट नो हाउ द वे द किड्स उनका जो अटैचमेंट होता है ना अपनी टीचर के लिए, वो उसने शायद चीज़ें बदल दी। वो जो बच्चों का अनकंडीशनल लव होता है, जो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट होता है, आज भी जैसे मैं अपनी अगर टीचर की बात करूंगी, मुझे अपने सारे टीचर्स के नाम याद हैं और मैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली याद करती हूँ। और मैं उनसे मिलती हूँ तो मतलब एक रहता है अपनी टीचर के लिए ना, यू आर इन ऑ ऑफ देयर स्टेचर एंड ऑल। तो वो जब बच्चों से आपको मिलता है ना, वो अनकंडीशनल लव, वो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, तो आई थिंक दैट मेक्स द डिफरेंस। तो वही शायद उसने फिर मेरा भी नज़रिया जो है टीचिंग प्रोफेशन के लिए चेंज कर दिया। तो मैंने 10.5-11 साल पढ़ाया, वो कम नहीं है 10.5-11 साल। एंड मैंने उसमें भी मैंने बहुत टाइम कोऑर्डिनेटर का जॉब भी किया है टीचिंग के साथ साथ, विच इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट आई यूज टू एन्जॉय इट। मतलब शुरू में मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बट स्लोली हो गया। Okay. हो गया। Wonderful. So, I've come to know about your baking life as a baker and as a teacher, as an army officer's wife, and as well as an army officer. All of that put together. And
Because you talked about the rolling trophy that you got in the army because of your marathons and various aspects. Not marathons, adventure activity. Marathons Adventure started, activities. Yeah. Okay. So adventure activities. So can you talk about the adventure activities which were there that you did? And also, because I know that you have been running marathons, and viewers, you can have a look at the kind of medals she's been getting all her life. It fills the wall. So talk about that. Yeah, I'll talk about it. And see, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जब मैंने आर्मी में की ना, तो मैंने बहुत बार ट्रैकिंग की है, ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस किए हैं, और बहुत ही टफ टेरेन में, लेह लद्दाख में ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता है. एंड वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग फ्रॉम खारदुंगला, जहाँ पे कि आप खड़े होकर नॉर्मल अगर आप खड़े हैं आप सांस भी नहीं ले सकते हैं. वहाँ पे हमने 20-20, 25-25 किलो का वेट लेकर हमने ट्रैकिंग की है उस टेरेन में. सो उस तरह के मैंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए, बहुत सारे साइकिलिंग एक्सपीडिशंस किए, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस किए. एंड वेरी प्राउडली आई कैन से कि आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिसर हु टुक पार्ट इन ऑल द 3 इवेंट्स. और जो एक के ऐसा नहीं था कि उसमें गैप था. 3 महीने का ट्रैकिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे साइकिलिंग एक्सपीडिशन शुरू हो गया, जो कि 15 दिन का था. वो 15 दिन का साइकिलिंग एक्सपीडिशन ख़त्म हुआ दिल्ली में. नेक्स्ट डे शुरू हो गया मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, जो कि दिल्ली से सिकंदराबाद तक का था. सो लगातार मैंने ये तीनों एक्सपीडिशन किए. आई वॉज द ओनली लेडी ऑफिसर, एंड फॉर दैट ओनली आई वॉज अवॉर्डेड विद ब्रिगेडियर ओबराय ट्रॉफी. नाउ टॉकिंग अबाउट माई मैराथन जर्नी स्टार्टेड आफ्टर आई लेफ्ट आर्मी, not while I was in the army. So it started much later. But you contribute some part of it to yes, the army? definitely. Training. The kind of training we got in the army, because हमको इतनी ह्यूमिडिटी में हम लोग रन करते थे मद्रास में, जब हम वो झेल सकते हैं तो फिर हम नॉर्मल रनिंग तो डेफिनेटली झेल सकते हैं. एंड आई थिंक ह्यूमन एंड्योरेंस ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि ये हम कर सकते हैं. हर किसी को लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सब कर सकते हैं. इट इज़ ओनली हियर. आपके दिमाग में वो होता है. तो मेरी जर्नी मैराथन की कैसे स्टार्ट हुई, मैं सिकंदराबाद क्लब जाती थी अपने नॉर्मल वर्कआउट्स के लिए. सो देयर वाज दिस एयर कमोडोर सुरेश बदियाल. ही इज़ अ मैराथनर. तो ही यूज्ड टू वॉच मी रनिंग ऑन द ट्रेडमिल डेली. So one day he walked up and he said ki, do you run marathons? I said, no sir. So you better start running marathons. The way you run on the treadmills, you can definitely, do very well in marathons. And that's how my marathon journey started. My first marathon I ran with him only. Okay. Yeah, Air Commodore Suresh Badial, and we are in touch and we keep sharing our journeys and all. So my first marathon was 10K. I started with 10 kilometers and I ended up with 50 kilometers. So I started running in 2013. And उसके बाद it continued. So that was another passion. Other than baking, running is my another passion. And मैंने बहुत सारे elite runs भी किए हैं, बहुत prestigious runs किए हैं, जैसे कि टाटा मुंबई मैराथन. And again, I am the only lady who runs barefoot. मैं जूते पहन के नहीं दौड़ती हूँ, मैं नंगे पैर दौड़ती हूँ. Oh. Yeah. So that is another thing I would like to add. मैंने लेह लद्दाख का जो मैराथन किया था, which is supposed to be the toughest marathon, उसमें भी मैं नंगे पैर दौड़ी थी. And people of Ladakh were surprised कि how can someone run barefoot in Ladakh? So I have sent my photographs of that also. So उसमें मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज़ जीते हैं, और ट्रॉफीज़ भी मुझे ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज़ से मिले हैं जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में उनसे रूबरू हो पाऊँगी, उनसे मिल पाऊँगी. जैसे कि हॉकी लेजेंड जो है अपने मिस्टर पिल्ले, उनसे मुझे धनराज पिल्ले, उनसे मुझे मतलब उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया है. मैंने एक मैराथन जीता था उसके लिए. मिलिंद सोमन के साथ मैं दौड़ी हूँ. तो मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं उस पे पहुंच पाऊंगी, मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, कि इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ मैं दौड़ पाऊंगी, उनके साथ. इनफैक्ट दौड़ पाना तो बहुत दूर की बात है कि मैं उनसे मिल भी पाऊंगी. सो इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. और मैराथन ने ना मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत नाम दिया है, बहुत सम्मान दिया है. मेरे खुद में इतना चेंज आया है, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन आर्मी ने दिया था वो तो था ही था, लेकिन जो मैराथन ने भी मुझे दिया है ना, मुझे एंड्योरेंस जो दिया है, मेरा एंड्योरेंस लेवल जो बढ़ा है, बहुत कुछ. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ कि मैराथन जर्नी मेरे लिए क्या है. इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो ये एंड मेरे घर में एक वॉल है विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टू माई मैराथन जर्नी. वो पूरा वॉल मैंने उसी के लिए रखा हुआ है. व्हेनेवर आई लुक एट दैट ना, आई फील सो प्राउड. So if I was to ask you, at what age do you think somebody can start with marathon? Oh, there's no age.
I'm telling you, there's no age. There's this lady who is from Dehradun only. She is 56 and she started running at the age of 56. तो आप फिर और किसी को क्या बोलोगे? वो तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए. सो देयर इज नो एज. कोई एज किसी की चीज़ के लिए भी नहीं. ना पढ़ाई के लिए कोई एज होती है, ना जॉब स्टार्ट करने के लिए कोई एज होती है, ना रनिंग के लिए कोई एज होती है. हाँ यस, आपको बहुत क्या कहेंगे उसे, डिसिप्लिन कैसे शुरू करना है वो आपको आना चाहिए. ये नहीं कि आप जोश में एक दिन उठे और आप सोचोगे कि भाई आज तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आऊँगी. वो नहीं हो सकता है. आपको अपने आप को स्लोली उस लेवल तक लाना पड़ेगा, बहुत स्लोली. इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी. यू कांट जस्ट वेक अप वन डे एंड यू से कि आज तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ के ही मानूंगी. वो नहीं हो पाएगा. देन यू विल एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ and hating the process. Yes. So when this process is slow, और अगर आप किसी के गाइडेंस में पूरे प्रॉपर रूल्स फॉलो करेंगे ना, तो you'll enjoy the journey also, and आपको वो फ़र्क अपने आप में खुद नज़र आएगा. और एंड्योरेंस जो पावर होती है ना, वो एंड्योरेंस धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती जाती है. मैं कह रही हूँ ना, इट्स ऑल हियर. ये हर कोई दौड़ सकता है. आप किसी को भी, इनको बोलिए उनको बोलिए, कोई भी दौड़ सकता है. इट्स ऑल हियर. जब मैं दौड़ती हूँ, जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं सुबह अपने वॉक या रन के लिए जाती हूँ, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ कि आज मुझे जाकर क्या करना है, आज मेरे घर में ये, आज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया. मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, ना अच्छा ना बुरा. आई जस्ट रन, आई जस्ट वॉक, एंड मैं उसी पर फोकस करती हूँ. एंड दैट्स वॉट आई डू वाइल आई डू माई बेकिंग ऑल्सो. जस्ट फोकस ऑन माई बेकिंग. आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स कि अच्छा इसके बाद मुझे पार्टी में जाना है, तो ओहो मैं जल्दी काम निपटा दूँ तो मैं पार्टी में जाऊँगी. नो. अगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन आपके लिए अच्छा हो. सी, आप कभी कभी दुख में भी हो सकते हैं. आपके साथ कोई बुरा चीज़ भी हो रहा होता है, लेकिन वो बुरा चीज़, वो दुख ना मैं अपने काम में नहीं आने देती हूँ. क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जब भी आप खाना बना रहे होते हो ना, तो यू शुड हैव दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू. अगर आप अच्छे मन से खाना बनाओगे ना, तो वो आपके खाने में झलकेगा. अगर आप रो कर या दुखी होकर खाना बनाओगे, तो वो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं जो आप चाहते हो या जो आपका कस्टमर चाहता है. सो दैट्स वॉट आई बिलीव इन. तो यही है बस. वही बात है ना व्यूअर्स, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. यस. माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. है ना. तो बस इसी बात को आज हमारी गेस्ट ने हम सब तक पहुंचाया है, एंड आई होप यू कैरी इट विद यू इन योर लाइव्स ऑल्सो. बट हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे. 2-3 क्वेश्चंस जो कि 1 वर्ड में देने हैं, या सेलेक्शंस हैं जो आपको करने हैं. यस, एंड वी कैन नॉट लीव यू विदाउट दैट. सो we'll just start, and I think you're very quick with your answers as it is. So army boots या baking apron? Army boots, definitely. Sunrise parade या midnight baking? Sunrise parade. Discipline या creativity? Both. Because yes, definitely both. क्योंकि creativity में अगर आपका discipline नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे. Discipline, और अगर हम डिसिप्लिन ही ढूंढते रह गए तो हम क्रिएटिव कैसे होंगे? डेफिनेटली. सो बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. अगर आप दोनों को साथ लेकर नहीं चलेंगे ना, तो कोई इनमें से कोई भी आप नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे. सो बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चूज करना हो एक को? नहीं, आई कांट चूज. आई थिंक बोथ. डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी, बोथ. 1 word for the Indian Army? Oh, Indian Army, महान. 1 word for today's youth? Today's youth, be positive. No, you have to just tell me, how do you find them? 1 word for them. Today's youth, they are very very smart. Okay. Extra smart. And your advice to them? My advice to them, just follow your passion. Be disciplined, a little bit disciplined in your life, and just follow your passion and do whatever you have dreamt of. Don't follow others' dream. किसी और के सपने को अपना सपना मत बनाओ. अपने सपने को फॉलो करो और देखिएगा आपका सपना ज़रूर पूरा होगा. कॉफ़ी या चाय? चाय. केक का फेवरेट फ्लेवर? माय केक फेवरेट फ्लेवर इज़ बनाना केक. ओके. अगर आपने आर्मी न ज्वाइन की होती तो क्या करती? अगर मैंने आर्मी नहीं ज्वाइन की होती तो मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में जाती. क्योंकि मैं KVFRI में पढ़ी हूँ. मैंने बचपन से FRI को देखा है, FRI इंस्टीट्यूट को देखा है, एंड आई वाज वेरी कीन ऑन जॉइनिंग फॉरेस्ट सर्विसेज. सो आई वुड हैव जॉइंड फॉरेस्ट सर्विसेज डेफिनेटली. Thank you so very much, Captain Sharmila Thapa. Thank you for having me. Thank you for pleasure having you same, over same. at Radio Gham Chhaya. And viewers, जब हम ऐसी हस्तियों से मिलते हैं जिनमें इतनी एनर्जी होती है, वो पूरी हमारे रेडियो घाम छाया के स्टूडियो को उन्होंने पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और अपनी एनर्जी से भर दिया है. हम सब जो यहाँ पे थोड़े से लग रहा था कि आज तो थोड़ा रिलैक्स वाला पॉडकास्ट होने वाला है, वी आर ऑल फिल्ड विद एनर्जी, एंड वी जस्ट होप कि आप सब भी जो हैं वो इन बातों को, जो कि ऐसे
हमारे कॉन्वर्सेशंस में से निकल के आई, जिसमें कि उन्होंने डिसिप्लिन को utmost प्रायोरिटी पे रखा है. Try to have that in your life and continue with the journey, which is so beautiful for all of us, है ना? So thank you so very much. Thank you so much, and thank you Radio Gham Chhaya for giving me this opportunity, and thank you for having me here. It was absolute pleasure. So for today, here is RJ Shweta signing off. Bye bye. रेडियो घाम छाया गोरखाली को माया.